यजुर्वेदाय नमः। श्री यजुर्वेद भाग 1 अध्याय 4 मंत्र 31। वरुण की महिमा। वरुण प्रभु ने वनों में अंतरिक्ष का विशेष रूप से विस्तार किया है। नगरों व ग्रामों में क्षितिज छोटा हो जाता है क्योंकि वहाँ मकान आदि दृष्टि की रुकावट के कारण बन जाते हैं। उसी वरुण ने घोड़ों में शक्ति को विस्तृत किया। घोड़ा शक्ति का प्रतीक है, हॉर्स पावर। ये शब्द ही घोड़े के साथ शक्ति के संबंध का प्रतिपादन करता है। वह घोड़ा क्या जो मरियल सा हो। वरुण ने गौओं में दूध को विशेष रूप से रखा है। दूध न देने वाली गौ ही नहीं, इस वरुण में कर्म संकल्प की स्थापना की है। कर्म संकल्प शून्य हृदय से ऐसा ही है जैसा कि शक्ति शून्य घोड़ा अथवा दूध से रहित गाय। वरुण ने प्रजाओं में मलों को दूर करने की साधनभूत अग्नि की स्थापना की है। प्रजाओं को चाहिए कि इस यज्ञ अग्नि को वे अपने घरों में कभी बुझने न दें। उस वरुण ने द्युलोक में सूर्य को स्थापित किया है। पर्वत पर सोम को औषधियों का राजा सोम है। सूर्य से इन औषधियों में प्राण शक्ति की स्थापना होती है। भावार्थ, हमें अपने हृदयों में कर्म संकल्प धारण करना चाहिए। कर्म संकल्प शून्य हृदय ऐसा होता है जैसा कि संकुचित अंतरिक्ष वाला वन, शक्ति शून्य घोड़ा अथवा दूध रहित गाय, यज्ञ आदि से रहित गृहस्थ, सूर्य शून्य द्युलोक और औषधियों से शून्य पर्वत। मंत्र 32। सूर्य आदि के प्रकाशक। प्रभु सूर्य आदि सब देवों के प्रकाशक हैं। सूर्य के प्रकाशक प्रभु को इस पृथ्वी स्थ देव अग्नि के भी प्रकाशक उस प्रभु को तथा जो आंख की पुतली के स्थानापन्न हैं उस प्रभु को तू प्राप्त हो। जैसे योगारूढ़ बनने का अभिप्राय है योग मार्ग को प्राप्त करना, इसी प्रकार प्रभु को आरूढ़ होने का अभिप्राय है कि तू प्रभु को प्राप्त हो। मानव जीवन का यही लक्ष्य है कि हम इस प्राकृतिक संसार में प्रभु की महिमा को देखते हुए प्रभु तक पहुँचने का प्रयत्न करें। वे प्रभु ही सूर्य को प्रकाश दे रहे हैं। अग्नि में उन्होंने ही दाहक शक्ति को रखा है और आँख को भी रोशनी देने वाले वे ही प्रभु हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रकाशमय पदार्थ में प्रभु की महिमा का दर्शन होता है। पिछले मंत्र में हृदय में कार्य संकल्प की धारणा का उल्लेख था। हमारे हृदय में प्रभु प्राप्ति का संकल्प हो। प्रभु मंत्र में प्रार्थना करने की करते हैं हम हमारा हृदय वह है। प्रस्तुत मंत्र में प्रार्थना करते हैं कि हमारा हृदय वह है दीप्यमान वे प्रभु विराजते हैं और इन सूर्यादि पिंडों को सूक्ष्मता से देखकर चिंतन करने वाले पुरुष से इन इंद्रिय रूप घोड़ों के द्वारा आप प्राप्त किए जाते हो। हम अपने हृदयों में प्रभु का दर्शन करें। ये दर्शन तभी होगा जब हम सूर्यादि पिंडों में उस प्रभु की महिमा को देखने वाले बनेंगे। इस सृष्टि रचना को सूक्ष्मता से देखकर चिंतन करने वाला पुरुष हृदयस्थ प्रभु का अवश्य प्रदर्शन करता है। वे प्रभु भ्राजमान हैं। उनकी भ्राजमानता ही इन सूर्यादि देवों को भी भ्राजमान कर दे रही है। उस प्रभु से ही ये सब देव देवत्व को प्राप्त होते हैं। मैं भी प्रभु के संपर्क में आकर देव बनूंगा। भावार्थ, वे प्रभु सूर्यादि देवों के प्रकाशक हैं। सूर्य दृष्टि वाला पुरुष प्रत्येक पिंड में प्रभु का दर्शन करता है। मंत्र 33। यजमान का घर। ये ज्ञान की रश्मियों वाले होते हैं। नैतिक स्वाध्याय के कारण इनकी ज्ञान अग्नि सदा प्रकाशित होती रहती है। इसको बोलते हैं स्वाध्याय, डेली जो कर रहे हैं हम। गृहस्थ के बोझ को उठाने में ये सदा समर्थ होते हैं। प्रभु की उपासना इन्हें शक्ति देती है और ये गृहस्थ के कार्यभार का सुंदरता से वहन करते हुए घर को स्वर्ग बनाने का यत्न करते हैं। अश्रु रहितों में ये संसार मात यात्रा में आने वाले विघ्नों से घबरा नहीं जाते। कितने भी विघ्न आए ये रोने धोने नहीं लगते, अपितु अपने उत्साह को स्थिर रखते हुए ये आगे और आगे बढ़ते हैं। भाग्य का रोने नहीं बैठ जाते। अपने घर में वे यज्ञाग्नि को कभी बुझने नहीं देते। यज्ञाग्नि को बुझने देने वाला वीरहा है। ये दोनों अवीराहा बनते हैं। ये वेद से प्रेरणा लेने वाले बनते हैं। श्रुति को परम प्रमाण मानते हुए अपनी जीवन यात्रा के लिए वहीं से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ऐसे तुम दोनों इस गृहस्थ शकट में जुट जाओ। इन गुणों से युक्त पति पत्नी गृहस्थ में प्रवेश करेंगे तो उनका कल्याण अवश्य होगा। यज्ञशील के घर को तुम प्राप्त हो, अर्थात तुम्हारा घर ऐसा बने जहाँ यज्ञ करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वाभाविक बन गया हो। यज्ञ के बिना उस घर के लोग रह ही नहीं सकते हों। भावार्थ, पति पत्नी ज्ञान रश्मियों वाले कार्यभार को उठाने में सक्षम, न रोने वाले, यज्ञ आदि को न बुझने देने वाले तथा श्रुति से प्रेरणा प्राप्त करने वाले हों। उनका घर यजमान यज्ञशील का घर हो जाता हो। मंत्र 34। संस्कृत घर।
पति पत्नी अलग अलग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मेरे लिए आप कल्याण व सुख को देने वाले हैं। यह लौकिक दृष्टिकोण से आप मेरे जीवन को सुखी बनाते हैं, तो पारलौकिक दृष्टि से आप ही मेरा कल्याण करते हैं। हे सब भुवनों व भूतों के रक्षक अथवा ज्ञान के स्वामी प्रभु, सब तेजों को मेरे प्रति प्राप्त कराइए। धाम लाइट, लस्टर, पावर, स्ट्रेंथ। आपकी कृपा से मैं ज्ञान की दीप्तियों को प्राप्त करूं तथा शक्तिशाली बनूं। हे प्रभु, आपको इधर उधर घूमकर लूटने वाले लोग मत प्राप्त करें, और इसी प्रकार याज्ञ आदि उत्तम कामों में विघ्न डालने वाले लोग आपको मत प्राप्त हों। लेने वाले, जिन्होंने देना सीखा ही नहीं, ऐसे लोभी लोग तथा दूसरों का सदा बुरा करने की कामना वाले लोग आपको मत प्राप्त हों। दूसरे शब्दों में, मैं परिपंथी, वृक व अघायु न बनूं। इन सब वृत्तियों से ऊपर उठकर मैं आपको पाने वाला बनूं। हे प्रभु, आप तो शेनवत शीघ्रगामी होकर सुदूर स्थान से भी मुझे प्राप्त हो। मैं आपसे कितना भी दूर होऊं, अब तो मेरी यही कामना है कि मैं शीघ्र से शीघ्र आपको प्राप्त करने वाला बनूं। वस्तुतः मैं स्वयं शयेन यानी क्रियाशील बनूंगा, तभी आपको प्राप्त कर पाऊंगा। हे प्रभु, मुझ यज्ञशील के घर को प्राप्त हो। मैं गतिशील बना हूँ, मेरी गति यज्ञों में परिणत हुई है। इस यजुर्वेद के प्रारंभ में आपने यही प्रेरणा दी थी कि तुम गतिशील हो और सदा उत्तम कर्मों में प्रेरित होते रहो। वह हमारा घर संस्कृत हुआ है, शुद्ध बनाया गया है। हमने इसे इसलिए तो पवित्र बनाने का प्रयत्न किया है कि हम आपको प्राप्त कर सकें। इस घर में हम आपका आतिथ्य कर पाएँ। भावार्थ, हम प्रभु से सब ज्ञान दीप्तियों व शक्तियों को प्राप्त करके परिपंथी, वृक व अघायु बनने से बचें। क्रियाशील व यजमान बनकर प्रभु के स्वागत के लिए अपने घर को संस्कृत कर लें। मंत्र 35, सूर्य का शंसन। प्रभु की उपासना करते हुए कहते हैं कि दिन के अभिमानी देव सूर्य के तथा रात्रि के अभिमानी देव चंद्र के प्रकाशक प्रभु के लिए नमस्कार हो। महान देव के लिए ऋत की पूजा करो, अर्थात उस प्रभु के उपासन के लिए आवश्यक है कि हम ऋत का पालन करें। ऋत का पालन ही देवों का व्रत है। यही व्रत हमें उस ऋत, अपने तीव्र तप से ऋत को जन्म देने वाले प्रभु के समीप प्राप्त कराएगा। ऋत का पालन करते हुए उस प्रभु के लिए स्तुति वचन कहो, जो दूर से दूर दिखने वाले हैं। उन प्रभु से भागकर कभी कोई अदृष्ट नहीं हो सकता। सब देवों को वे प्रभु जन्म देने वाले हैं। देवों का देवत्व उस प्रभु के ही कारण है। प्रज्ञा, धन और अतएव आनंद स्वभाव हैं। ज्ञान के द्वारा खूब रक्षण करने वाले हैं। ज्ञान के द्वारा वे हमें पवित्र करते और हमारा रक्षण करते हैं। सारे संसार को कर्मों से में प्रेरित करने वाले हैं। इस प्रकार प्रभु के शासन का अभिप्राय यही है कि हम भी दूरदृष्टि बने, अपने में दिव्य गुणों का विकास करें, प्रकाशमय जीवन वाले हों, ज्ञान के द्वारा पवित्र बन असुर वृत्तियों से अपना रक्षण करें और निरंतर कर्मशील हों। भावार्थ, प्रभु की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम नमन वाले हों, यानी नमः, ऋत का पालन करें तथा प्रभु के गुणों का शंसन करें, जिससे हमारा ध्येय उन गुणों को प्राप्त करना हो। ओम यजुर्वेदाय नमः।